निर्माता भारत रत्न आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह डॉक्टर साहब को स्मरण कर रहे हैं और हम लोग सभी मिलकर आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया है और जो संविधान में उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जोड़कर भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का एक उन्होंने सपना देखा था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब की जो इच्छा है, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो कल्पना थी, माननीय प्रधानमंत्री जी उसे पूरा कर रहे हैं। अरे रुको ना, आईडी हटा दो। अध्यक्ष जी, राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच के नीचे नोटों की गड्डियां मिली, क्या लगता है क्या है? निश्चित रूप से इस प्रकार की जो भी कृत्य है वो दुखद है और मुझे विश्वास है कि एक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, सरकार उसकी जांच कराएगी और जो भी दोषी हैं बगैर किसी उसके पर कार्रवाई सरकार करेगी। अध्यक्ष जी, संभल में जैसे हिंसा हुई है, लगातार जो काटेज मिल रहे हैं पाकिस्तान कंपनियों के, किस तरीके से आप देखते हैं संभल में पाकिस्तानी का? संभल में एक स्थान को लेकर, एक धार्मिक स्थल को लेकर माननीय न्यायालय ने उसके सर्वे करने के आदेश दिए थे और जिस प्रकार से सर्वे टीम के काम को बाधित करने का काम किया, पथराव किया और भीड़ ने इकट्ठे होकर पुलिस पर पथराव किया, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, वो भी है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन दो परिवारों के, समाजवादी पार्टी के दो परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है ये राजनीतिक दृष्टि से। जिस प्रकार से मुंदरकी सहित उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में परिणाम आए और समाजवादी पार्टी के वोट में सेंधमारी हुई है, वोट उनका खिसकता हुआ दिखाई दिया, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भयभीत है और ये जो दंगा हुआ है या जो विवाद हुआ है, उस विवाद के पीछे भी सारा घटनाक्रम यही है। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में डीएनए की बात चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर डीएनए हमारा होगा तो मुख्यमंत्री को भी अपना डीएनए कराना होगा, बाबर को लेकर। अब मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। धन्यवाद। निर्माता भारत रत्न आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह डॉक्टर साहब को स्मरण कर रहे हैं और हम लोग सभी मिलकर आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया है और जो संविधान में उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जोड़कर भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का एक उन्होंने सपना देखा था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब की जो इच्छा है, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो कल्पना थी, माननीय प्रधानमंत्री जी उसे पूरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो भी कृत्य है वो दुखद है और मुझे विश्वास है कि एक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, सरकार उसकी जांच कराएगी और जो भी दोषी हैं बगैर किसी उसके पर कार्रवाई सरकार करेगी। अध्यक्ष जी, संभल में जैसे हिंसा हुई है, लगातार जो काटेज मिल रहे हैं पाकिस्तान कंपनियों के, किस तरीके से आप देखते हैं संभल में पाकिस्तानी का? संभल में एक स्थान को लेकर, एक धार्मिक स्थल को लेकर माननीय न्यायालय ने उसके सर्वे करने के आदेश दिए थे और जिस प्रकार से सर्वे टीम के काम को बाधित करने का काम किया, पथराव किया और भीड़ ने इकट्ठे होकर पुलिस पर पथराव किया, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, वो भी है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन दो परिवारों के, समाजवादी पार्टी के दो परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है ये राजनीतिक दृष्टि से। जिस प्रकार से मुंदरकी सहित उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में परिणाम आए और समाजवादी पार्टी के वोट में सेंधमारी हुई है, वोट उनका खिसकता हुआ दिखाई दिया, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भयभीत है और ये जो दंगा हुआ है या जो विवाद हुआ है, उस विवाद के पीछे भी सारा घटनाक्रम यही है। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में डीएनए की बात चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर डीएनए हमारा होगा तो मुख्यमंत्री को भी अपना डीएनए कराना होगा, बाबर को लेकर। अब मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। धन्यवाद।